देखो बच्चों, अभी आपकी जोसा की काउंसलिंग चल रही है। सीसैप के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। सीसैप के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो सीसैप का भी स्केड्यूल आ चुका है, पूरा ब्राउचर रिलीज हो चुका है। तो मैं आपको पूरे स्केड्यूल के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, कैसे क्या पूरे डेट्स दी गई हैं, कब तक कैसे चलेगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका होता है, कितनी फीस देनी पड़ती है सीसैप में जाने के लिए, वहां पे आपको कब जो है कितनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सीसैप की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपके सारे जो डाउट्स है, सारे जो क्लियरेंस है ना, वो मिल जाए इस वीडियो से। क्योंकि सीसैप में ना काफी ज्यादा रैंक तक मिल जाता है। जैसे कि अभी जोसा चल रहा है, जोसा में आपको कोई भी एनआईटी मिले, कोई भी ट्रिपल आईटी मिले, कोई भी जीएफटीआई मिले, उससे जो बेस्ट से अच्छा वाला है ना, उससे ऊपर वाला एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, वो आपको सीसैप में मिलता है। इसलिए हर बच्चे को मैं कहता हूं कि सीसैप में तो जरूर पार्टिसिपेट करना ही। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे आपका ही घाटा है, क्योंकि इंजीनियरिंग की, ऑल इंडिया की काउंसलिंग इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस डलती हैं। इसलिए जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। देख सकते हो इस तरीके से ब्राउचर रहने वाला है, राइट। इस बार जो कंडक्ट करा रहा है सीसैप, वो एनआईटी सूरतकल सब कुछ देख रहा है इस बार सीसैप में। तो आ जाता है स्केड्यूल की तरफ। इसको ध्यान से आपको देखना है, राइट। ये स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूं इस स्केड्यूल को। देखो बच्चों, यहाँ पे स्केड्यूल समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऑलरेडी मैं पहले से आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट बेसिकली करना है ना, तो जोसा का आपने ऑलरेडी, अभी आप लोग जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, जोसा में पार्टिसिपेशन ऑलरेडी चल रहा है। जोसा में क्या होता है कि पहली बार सीट मिलेगी तो 35,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जितने बच्चों को भी सीट मिलेगी, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करोगे। आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो आप लोग 35,000 दोगे, और एससी एसटी वालों से तो बस 15,000 रुपए लेते हैं। बाकी जब लास्ट में जाते हैं, जब आपका 5 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पार्शियल एडमिशन फीस जो कि 40,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे। कौन से बच्चों को? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी वालों से आपसे बस कितने चार्ज लिए जाएंगे? बस 20,000 रुपए। तो ये आप पहले ही पेमेंट करके आओगे। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस बच्चे को, अगर मान लो उसको जोसा में कोई भी सीट नहीं मिलती है, उसको कितनी करनी होगी, और ऑलरेडी वहां पे हो तो कितनी करनी होगी। अगर ऑलरेडी आपने सारी पेमेंट इधर दे रखी है ना, यहाँ पे बस आपको 5,000 रुपीज देना है। कितना? सीसैप में पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 रुपए तो ये लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। ये तरीके से समझ लो, जैसे कि जोसा में है ना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन, ऐसा यहां नहीं है। ठीक है, 5,000 रुपए आपका लेते हैं। बाकी जो बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन करेगा, राइट, बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा होगा, तो उससे 40,000 रुपए पहले ही लेंगे। मान लो आपको जोसा में कोई भी सीट नहीं मिली है, आप लोग डायरेक्ट पहली बार सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई भी बिना सीट लिए, कोई पेमेंट पहले नहीं किए, तो 40,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 40,000 रुपीज प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन, तो 45,000 रुपीज पहले ही दे दोगे। अब बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि मतलब ये किन के लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 40 प्लस 5 45,000 रुपए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 20 प्लस 5 यानी कि 25,000 रुपए शुरू मिलेंगे। अब देखो, इससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको सीसैप के अंदर कोई सीट नहीं मिलेगी ना, मान लो आपने चॉइस फिलिंग करी, उसमें आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो ये पैसे आपके रिफंड कर देते हैं। यानी कि 5,000 हटा दो, ये तो रजिस्ट्रेशन का है। जो 40,000 रुपए है ना, वो आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, वो रिफंड आ जाएगा आपका 1-2 महीने के अंदर, तो उसके लिए परेशान ना रहो। बाकी जो एससी एसटी वाले, उनके 20,000 रिफंड आएंगे। तो ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको। अब स्केड्यूल समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिर प्रोसेस भी बीच में बता दूंगा। देखो स्केड्यूल क्या है कि आपने मान लो बच्चों जोसा में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद जाकर के हुआ क्या कि वहां पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया। आप वहां पे ओबीसी से थे, ओबीसी का सर्टिफिकेट था नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट कर लिया। यहाँ पे आपके पास मौका होता है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप लोग डाल सकते हो कैटेगरी चेंज करने का। कैटेगरी रीस्टोरेशन इसका नाम दिया गया है। 26 जुलाई से ये चीज शुरू होगी। कब से? 26 जुलाई से ये चीज शुरू हो जाएगी, और सुबह 10 बजे से शुरू कर देंगे, और ये चेंज करने का आपको 27 जुलाई तक टाइम देंगे, 5 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आप लोग अपनी कैटेगरी बेसिकली चेंज कर सकते हो, राइट। बाकी फिर से आप लोग अपलोड करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर कुछ गड़बड़ आती है तो 29 जुलाई तक आप इसका रिजोल्यूशन, कोई इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर जोसा के अंदर जो जो वेकेंट सीट्स बची, कि एनआईटी में कितनी बची, ट्रिपल आईटी में, हर कॉलेज की ब्रांच वाइज आपको जो वेकेंट सीट्स हैं, वो आपकी 29 जुलाई को शाम के 5 बजे आ जाएगा। कितने बजे? 29 जुलाई के शाम के 5 बजे। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
बता दिया है कि 40,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए 45,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे 31 जुलाई से लेकर के। इसकी जो चॉइस फिलिंग ये सारा कुछ जो प्रोसेस है वो आपका 2 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। 2 अगस्त तक आप लोग जो पेमेंट कर सकते हो 45,000 रुपए और 25,000 रुपए। बाकी अगर ऑलरेडी आपने पार्शियल एडमिशन फी ये सब ऑलरेडी सब कुछ पे कर रखा है तो बस यहाँ पे 5,000 रुपए आपको पे करना होगा, राइट। तो 2 अगस्त के शाम 5 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन में पेमेंट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 3 अगस्त तक है। तो मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शुरू होगा उसी दिन पेमेंट कर लेना, बाकी आगे क्यों जाने की जरूरत है। अब आगे बढ़े तो आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। इस जो 5 मिनट में आपके लूंगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में, चाहे आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटीज या स्टेट काउंसलिंग कहीं पे भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ये पार्ट आपको सीरियसली देखना है अगर आप अपने एडमिशंस को लेकर के सीरियस रहने वाले हो। तो मैं बताता हूं आपको कि बच्चों देखो, यहाँ पे जैसे आप जोसा में चॉइस फिलिंग करोगे, इसके बाद सीसैप भी होता है, तो जोसा और सीसैप की चॉइस फिलिंग आपको काफी अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर इस चॉइस फिलिंग में एक ब्रांच का भी इधर उधर हो गया, एक कॉलेज का भी इधर उधर हो गया ना, तो पूरे 4 साल रिग्रेट होगा। नीचे वाली गलती से एनआईटी मिल गई, आपको मिल सकता था ऊपर वाला एनआईटी, बट आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं थी, तो फिर रिग्रेट होगा। फिर मम्मी पापा को भी आपको टेंशन होगी, साथ ही साथ आप जिस कॉलेज में जाओगे वहां के दोस्त आपको कहेंगे तुझे तो इससे अच्छा मिल सकता था, यहाँ क्या करने के लिए आ गया। तब बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फिर बच्चे दिमाग खराब होता है, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। अगर अभी आपको ऐसा है कि बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग हो जाए आपकी रैंक पे, जिससे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट ब्रांच है वो मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। पहले मैं आपको त्रिपत एकेडमी के काउंसलिंग सपोर्ट के फीचर्स बता देता हूं, फिर कैसे आप लोग कौन सा ज्वाइन करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, एंड डाउट्स क्लियर करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसपे जो भी चीज अपडेट्स होंगी वो सब पता चलती रहेगी। साथ ही साथ जिस कॉलेज में लास्ट में जाओगे वहां के फ्रेंड्स के भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द पर्सनल मेंटर। एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा जो कि अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक आपकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे, जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर कर रहे होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए आप लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होगे, कि चॉइस फिलिंग जो होगी वो आपके मेंटर आपसे करवाने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करवाएंगे। ऐसा दूसरों की तरह नहीं कि ईमेल पे एक पीडीएफ भेज दी बस हो गया काम, ना ना ना। हमारा कॉल पे बात होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जाकर के बच्चे की पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराई जाती है। तो ऐसा कोई भी आपको नहीं दे रहा होगा, मार्केट में कहीं भी घूम लो, जो ये फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा हो, बस ये प्रीमियम फीचर त्रिपत एकेडमी आपको दे रहा है। बाकी इसके अलावा डाउट्स हो गए, जितनी भी चीज हो गई, स्कॉलरशिप, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज आपका रहने वाला है। तो जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। अब पूछोगे कौन सा इनरोल करूं? अगर आपको बच्चों मान लो आईआईटीज मिल रहा है, ठीक है, आईआईटी कंफर्म है, फिर तो आप बस जोसा काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करो, ठीक है। फिर तो ओनली जोसा काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करो, 1499 में आपका रहने वाला है। बट मैं आपको कहूंगा कि अगर ऐसा भी है कि आपको आईआईटी नहीं मिल पा रहा, एनआईटी भले ही टॉप की क्यों ना मिल रही हो, एनआईटी मिल रहा हो, ट्रिपल आईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आप जोसा प्लस सीसैप करो, क्योंकि जोसा में जो भी एनआईटी मिला है उससे ऊपर वाला एनआईटी ही सीसैप में मिलेगा। जो भी ट्रिपल आईटी मिला है उससे ऊपर वाला ही ट्रिपल आईटी सीसैप में मिलेगा, ब्रांच ऊपर वाला ही मिलेगा। इसलिए जोसा प्लस सीसैप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वैसे सोचो जोसा और सीसैप दोनों का फीस जो है 1499 है, दोनों एक साथ ज्वाइन करो, ओनली 2399 में है, तो जल्दी से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्टेट काउंसलिंग सब करनी है तो जोसा के साथ आप लोग 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, 4 काउंसलिंग ले सकते हो। जोसा के साथ 3-4 काउंसलिंग लोगे तो हम उसमें सीसैप भी आपकी करा देंगे, ठीक है, यानी कि जोसा के साथ एक सीसैप भी करा देंगे, 2 स्टेट काउंसलिंग भी। तो आपकी मर्जी है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉम्बो ऑफर्स में आप लोग ले सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा कॉम्बो ऑफर लग जाएगा, साथ ही साथ बेस्ट से बेस्ट कॉलेज की गारंटी और बढ़ जाएगी। बाकी शॉर्ट में मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं। अगर कोई बच्चा दिल्ली एनसीआर के अंदर विजिट कर सकता है तो 99 रुपीज का स्लॉट बुक करके वो ऑफिस पे आ सकता है। जैसे ही वो बुक करता है उसके बाद उसे कॉल आ जाएगा, एड्रेस शेयर हो जाएगा, उसके बाद बच्चा दिल्ली एनसीआर में आ सकता है। अगर आ सकते हो तो फिर 99 का स्लॉट बुक करो। आने के बाद सारी टेंशन हमारी रहेगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन सब कुछ यहीं से करके देंगे। साथ ही साथ जोसा हो गया, सीसैप हो गया, स्टेट काउंसलिंग ले लो, जितनी भी जैक, दिल्ली, आईपीयू, यूपीटीयू, जितनी भी स्टेट काउंसलिंग आपके स्टेट की, हर काउंसलिंग बस 20,000 रुपए आपसे लेंगे। कितना लेंगे? ऑफलाइन काउंसलिंग में 20,000 हम आपसे लेंगे, और जितनी भी काउंसलिंग करानी है सब कुछ आपका ऑफिस पे आके हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी काउंसलिंग 20,000 रुपए में।
अगर आ सकते हो तब तो 99 का स्लॉट बुक करो, नहीं आ सकते तो फालतू में क्यों 99 वेस्ट करने, जल्दी से जाकर के ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। इसके बाद आता है आपका सीसैप स्पेशल राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को आ जाएगा। कब आ जाएगा? 5 अगस्त को। तो जब सीट अलॉटमेंट आएगा तब क्या करना होगा? ऑलरेडी आपने पैसे पे कर रखे हैं अपने, कितने 45,000 रुपए ऑलरेडी आपने दे दिए हैं। इसके बाद आपको पोर्टल में ही दिखेगा फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, ये 6 ऑप्शंस यहां दिखते हैं। आपको जो समय बस 3 ऑप्शंस दिख रहे थे, एक और विड्रॉ भी था, 4 मान लो ऑप्शंस। यहां आपको 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शंस के बारे में समझा देता हूं मैं आपको। बेसिकली देखो यहां पे फ्रीज का मतलब क्या है, यानी कि जो भी आपको मिला है सीसैप राउंड 1 के अंदर, मान लो आपको एनआईटी मिल गया है, एनआईटी सूरत कल मिल गया, वहां पे कंप्यूटर साइंस मिल गई, आपको यही चाहिए था, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है सीसैप के राउंड 2 में, फिर क्या करोगे? आप फ्रीज कर लोगे, बस वहां फ्रीज हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फ्रीज करके फिर आपको एक फी पे और करनी पड़ेगी। ठीक है, फी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? वो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, इंस्टीट्यूट की एडमिशन फी पे करनी होगी। ये कितनी है? 35,000 रुपीज। कितनी? 35,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों को, राइट? ये भी देना मैंडेटरी है। ये नहीं दोगे तो फिर आपकी दिक्कत आएगी, फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रीज करोगे, चाहे फ्रीज करोगे, स्लाइड करोगे, फ्लोट करोगे, तीनों में से कुछ भी चूज करोगे तो आपको ये जो एडमिशन फी है, ठीक है, IAF2, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, वो नहीं दोगे तो फिर सीट कैंसिल हो जाएगी। बाकी फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करना होगा आपको, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि जोसा में होता है। वो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, वो भी देख लो। बाकी एक लाइव सेशन भी, उसमें भी देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, राइट? उसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कुछ गड़बड़ आती है तो रिस्पॉन्ड करोगे। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? बेसिक क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो ब्राउचर आएगा उस ब्राउचर से जाकर के आप लोग प्रिंट करा लो और मेडिकल सर्टिफिकेट जाके बनवा लो किसी भी MBBS डॉक्टर से। वो हो गया। एक आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, बाकी एक कैंसल्ड चेक या पासबुक आपको अपलोड करना होगा, राइट? तो इतनी ही बस चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है, बस 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब समझ आ गया। स्लाइड का मतलब क्या है कि जो भी आपने भरा हुआ है, राइट, उसमें से मान लो NIT आपको इलाहाबाद मिला, NIT इलाहाबाद में नीचे वाली ब्रांच में, मान लो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सब कुछ भी मिल गया। आप चाहते हो कि सेम कॉलेज के अंदर बस मेरी ब्रांच अपग्रेड हो, तो स्लाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। फ्लोट ऑप्शन का यूज सबको मैं कहता हूं वही करें कि जो भी कॉलेज मिला हुआ है उससे ऊपर आपने जो चॉइस फिलिंग करी हुई है वही बस आपको मिले। ठीक है, तो बस फ्लोट ऑप्शन का वहां पे यूज करना होता है। ठीक है ना? तो फ्लोट ऑप्शन में होता है कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, ब्रांच भी अपग्रेड हो सकती है। वरना स्लाइड में क्या है कि सेम कॉलेज के अंदर ही बस ब्रांच अपग्रेड होगी। अब सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का बेसिकली बच्चों मतलब है कि मान लो जो भी आपको सीट मिली है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो सीट मिली है मैं नहीं पे करना चाहता, ये जो 35,000 रुपए मैं पे नहीं करना चाहता, इस सीट को सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये सीट मुझे नहीं चाहिए, बस मैं सीसैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? ये सीट मुझे नहीं चाहिए, सीसैप राउंड 2 में डायरेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, फिर आप सरेंडर का यूज करोगे, फिर आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है। अब विड्रॉ का ऑप्शन क्या है कि आपको मान लो सीट मिली, तो सीट मिली तो उसको आप सरेंडर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जो सीट मिली मुझे नहीं चाहिए और साथ ही साथ मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, सीसैप के राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो विड्रॉ करा लोगे। यानी कि जो आपने पैसे दिए ऑलरेडी 40,000 रुपए जो भी पे किए ना, वो आपके विड्रॉ यहीं पे हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है एग्जिट। इसमें क्या है कि आपको सीट भी अलॉट नहीं हुई राउंड 1 में, उसके बाद भी आप क्या कह रहे हो कि मुझे आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है राउंड 2 में, स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो आप एग्जिट कर जाओगे इस काउंसलिंग से। ठीक है, फिर भी जाकर के आपको जो है फिर रिफंड मिल जाएगा। बट राउंड 2 तक चले जाते हो, फिर जो भी अलॉट होगा तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके 40,000 रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस तरीके से ही चॉइस फिलिंग करना कि जो मिले वही मैं ले ही लूं, ऐसा ना हो कि मुझे रिफंड सबका प्रोसेस में जाए, क्योंकि फिर रिफंड होता नहीं अगर एक बार सीट मिल गई। लास्ट डेट जो रहेगी सरेंडर करने की, विड्रॉ करने की, एग्जिट करने की, उसकी लास्ट डेट 8 अगस्त तक रहेगी। बाकी ये जितने भी ऑप्शन मैंने फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सब जो सरेंडर है, विड्रॉ, एग्जिट, ये जितनी भी चीजें बताई, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये सारी चीज 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त 5 to 7 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, और लास्ट डे जो रहेगा आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसमें जो भी गड़बड़ी हुई वो 8 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आप लोग कर सकते हो। ऐसे ही सीसैप राउंड 2 चलेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा सीसैप राउंड 2 का 10 अगस्त को आ जाएगा। उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग 10 अगस्त के सुबह 10 बजे से लेकर के 12 अगस्त के शाम 5 बजे तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चलने वाला। इसमें भी फिर से अगर आपको पहली बार सीट मिली है तो फिर से वही आपको एडमिशन फी जो है इसकी 35,000 वो आपको देनी पड़ेगी। लास्ट डे जो रहेगी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की वही 13 अगस्त। फिजिकल रिपोर्टिंग चाहे जोसा में सीट मिली है, सीसैप में मिली है, 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में आपको करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चीज चलने वाला है। बाकी कॉलेजेस जो होते हैं, NIT होते हैं, वो अपने हिसाब से भी डेट्स निकालते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो इस तरीके से रहेगा। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं करोगे फिर आपको ही दिक्कत है। मैं कहूंगा जोसा प्लस सीसैप कर सकते हो, या नहीं तो फिर सीसैप के साथ 2-3 स्टेट काउंसलिंग, आपकी मर्जी है। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। तो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।